साँझ समय सानंद नप गयम के कही गमन निठुरता निकट किए जनुदर देगी सने। हाँ देखिए, मुझे महाराणा केके के पास, महारानी केके के पास चलना चाहिए और ये समाचार उनको देना चाहिए कि मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूँ। हे मंत्रीवार, आज क्या कारण है कि महलों में महारानी केकई नहीं है? इसका कारण मुझे बताइए, कहिए। अच्छा, कोप भवन सुने सकुचे भय बसियागे परे न पाहु परे न पाहु। देखिए, आज महारानी केके का गोप भवन में जाना, मेरे पांव आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मुझे देख करके आना चाहिए कि आज रानी केकई गोप भवन में क्यों है। समय नरेश प्रिया पह गए हूँ देख दशा दुख दारुण भय। भूमि शयन पट मोट पुराना दिए डार तन भूषण नाना। आज क्या कारण है कि महारानी केकई भूमि पर शयन कर रही है और गोप भवन में पड़ी हुई है? बार बार कह राम सुमुख सुलोचन पिक बचनी कारण मोह सुना गजगामिनी निज को पुकर। हे महारानी केकई, हे हंसगामिनी, हे पिकवैनी, हे कोकिलवैनी, हे भरत मात्रे, हे प्रिया, मुझे गोप भवन में जाने का कारण तो बताइए। हे महारानी, अनहित तोर पिया के ही कीना, अनहित तोर पिया के ही कीना, के ही तू ही सिर के ही यम चहुलीना, यम चहुलीना। हे महारानी केकई, तेरा किसने अनिहित किया है और यमपुर को जाना चाहता है? कबू के ही रंग कई करो नरेशु, कबू के ही न पही निकारम देश। और हे महारानी केकई, तुम चाहो तो राजा को रंग बना सकता हूँ और रंग को राजा बना सकता हूँ और किसी भी राजा को देश निकाला दे सकता हूँ। हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, है ये क्या? बोलो तो ढंग बे ढंग क्यों है? बेवक्त खूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जो गोप भवन में बैठी हो, जो तुमको भारी पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कर। उठो रानी, उठो, सोले श्रृंगार करो, जो धूल दूसरित हो रानी। क्या इच्छा है, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, मांगो रानी। जिन आंखों ने हो त्रास दिया वे आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिब्या कड़वा बोली हो वे जिब्या कड़वा दूंगा मैं। है महारानी केकई, मुझे कारण तो बताइए, या तुम गोप भवन में क्यों गई हो? पिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे।
हाँ देखिए, तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, और राम भी तुम्हें प्राणों से अधिक स्नेह करते हैं। जो कछु कहो कपट करता ही, जो कछु कहो कपट करता ही, मामिनी सपत सतमोही, सपत सतमोही। आहे महारानी कैकेयी, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम कोई कपट मत करो, तुम कपट छोड़ करके मुझसे कोई बात कहो। बियस मांग मन भावत बाता, भूषण साज मनोहर गाता। और हे महारानी कैकेयी, तुम अपने मुंह से वही मांग लो और इस साज को सजाओ। आपको भवन में क्यों बैठी हो, सोले श्रृंगार करो। घरी कुगरी समुझी जिय देखू, बेग प्रिया परिहर कुबेर। और हे महारानी कैकेयी, तुम इसको भवन का त्याग कीजिए और सोलह श्रृंगार करिए और इस राम का राज्य देखिए। यह सुन मन गुण सपत बड़ी, बियसी उठी मत मंद। भूषण सजत बिलोकी मृग, भूषण सजत बिलोकी मृग, मनम की रात निफंद। महाराज, आप मेरी यहाँ हाँ, और इस समय कि मैं कौन और तुम्हारी होती हूँ, और क्यों मुझको और मनाने आए हो, और मन में तो रखती स्वार्थ हो, और बातों से मनाने आए हो। जग में और कौन हुआ किसका, और सब मुँह देखे की चाहत है, और है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। महारानी, मांग मांग पे कहो पिए, कबऊ न केव न लियो, अरे त्वय वरदान है तुम पर, दिन पावो संदेह। आहे महारानी कैकेयी, सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो उससे पूरा हो, जो सदा मान का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, पर बतलाओ आज क्यों रोती हो। महाराज, अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, अरे सत्यवादी हो, प्रणवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, अरे चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ याद तुम्हें है, तुम पर है मेरे द्वय द्वय वरदान प्रभु, बस वही धन मेरा मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। आहे महारानी कैकेयी, दो वर तो कोई चीज नहीं, मर्जी आए जितने ले लो, मैंने सीखी है नहीं जो भी मन को भाए ले लो। गर्जे तो अति बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है, जो कहा जो दिया बस एक बात मर्दों में है। महाराज, अरे कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, अरे करती हूँ मैं विश्वास नहीं, सच तो है मुझको रघुवंशी,
पुरुषों का कोई विश्वास नहीं। अरे चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। आहे महारानी के कई क्या कह रही हो? सौगंध राम की खा जाओ। हाँ महाराज। सुन महारानी के कई, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, मणिक समुद्रों में हो पहाड़ों में चले जाएं, पर हम वही नहीं है बात से अपनी जो मुकर जाएं। परमेश्वर गवाह है, यह अनुचित नहीं होगा, क्षत्रिय वेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, पृथ्वी आकाश पृथ्वी और पवन है। मध्यस्थ मेरी बात का पकड़ नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध बेटा राम। ठीक है महाराज, अब मुझे आप पर पूरा भरोसा हो गया कि अब तुम मुझे वरदान दे दोगे। हाँ साहब, 10 रुपए नरेंद्र जी शर्मा तलावदा वालों की ओर से कई के अपने करने वाले पात को सप्रेम भेंट किए गए हैं। धन्यवाद। 10 रुपए नरेंद्र जी शर्मा तलावदा वालों की ओर से कथावाचक ब्याज जी को सप्रेम भेंट किए जा रहे हैं। धन्यवाद। 10 रुपए नरेंद्र सिंह जी तलावदा वालों की ओर से ढोलक मास्टर को 10 रुपए पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। 10 रुपए नरेंद्र सिंह जी शर्मा तलावदा वालों की ओर से दशरथ जी के अपने करने वाले बात को सप्रेम भेंट किए गए हैं। धन्यवाद। सुनहु प्राण प्रिय गावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय गावत जी का, देव में एक भर भर तकी का, देव में एक भर भर तकी का। ही महाराज ओके कई लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं वरदान मांगती हूँ। अरे कौशल्या नंदन के बदले मैं भरत को राज्य मांगती हूँ। अरे ऋण जो के दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। दूसरा वरदान, राजा जो राम हो रहा है, अरे वो राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। महाराज तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरे वरदान में मुझे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए महाराज। हे महारानी के कई, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी है बात जानती है मुझे एक से राम भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे फिर भी वे 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया फिर दो। रानी रानी है तेरा पत जो तेरा पूज देवता है, इस समय पांव पर बस इतनी भीख मांगता है। तपसी हो कर भी दूर न हो, तपसी हो कर भी दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। महाराज तुम्हारी इन बूढ़ी आंखों के आगे तुम्हारे राम जी जरूर रहेंगे, उसका उपाय है। तो पर जो मैंने मांगे हैं, तो पर जो मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल नहीं सकती। अरे पड़ गई रेखा जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। अरे महाराज बात घर ही में है, महाराज बात घर ही में है।
कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा रानी वरदान नहीं। हे महारानी के कई, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज सत्य की बात कर रही हो आप, और रघुवंशियों की सत्य की बात। तो सत्य कौन कौन महाराज थे? सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, आपके ही वंश में सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र। अरे जिसने सत्य तजा न संकट में, उसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरकट में। दूसरे हुए महाराज शिव, जो सुयस दान का लेते थे। जब आकर इंद्र मांगता था हड्डी अपनी दे देते थे। अरे तीसरे हुए श्रीयुत दधीच, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तौलते थे अपना। अरे मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरकट का बास न मांग रही। अरे मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांग रही। मैं तो मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी के कई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में तो आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। मोरे भरत राम दुआ की, सत्य कहो कर शंकर साखी। आहे महारानी के कई, मैं शंकर जी को साक्षी मानकर कहता हूँ कि राम और भरत मेरे प्राणों की आंखें हैं। ये दोनों ही मेरी आंखें हैं। अवश्य दूत में पटियों प्राता, एक ही बेग सुनत दो भ्राता। और मैं भरत और शत्रुघ्न को लेने के लिए प्रातः होते ही दूत को भेजूंगा और वो तत्काल ही चले आएंगे। ओ बलि राम ही राज कर, बहुत मरल पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार कर, करत रे मुन पुनीत। और हे महारानी कैकेयी, राम को तो कतई लाभ राज्य का लोभ नहीं है। वो भरत से बड़ा स्नेह करते हैं, परंतु मैंने छोटे बड़े का विचार करके राम को राज्य देने की सोचा था। राम शपथ सत्य करो स्वभाव, राम मातु कछु के का। और मैं सुनते सौगंध खाकर कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने मुझसे कुछ नहीं कहा। महाराज, या तो तुम साधु हो या राम की माँ साधु है। बस सयाने साधु की बातें कर रही हो। जैसे उसने मेरा बुरा सोचा है, मैं उसका परिणाम उन्हें अवश्य दूंगी। मैं सबकीन तो बिन पूछे, ताते पयो मनोरथ छूचे। और हे महारानी कैकेयी, ये सब काम तुमसे बिना पूछा किया है, इसलिए ही मेरे मनोरथ मुझे पड़ गए हैं। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर रसमन जस मांगा। और हे रानी कैकेयी, मुझे एक ही बात का दुख लगा कि जो तुमने दूसरा वर मांगा है वो बड़ा ही कठिन मांगा है कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास में जाएं। कहूँ तजी राशि राम अपराधू, सब कहूँ कहेगी राम सुठी साधु। और हे महारानी कैकेयी, राम तो निरपराध है। अयोध्यावासी सब प्रजा मंत्री उनसे प्रेम करते हैं और वो तो निरपराध है। प्रिया सरिस परिहर हूँ, मांग विचार विवेक, यही देखो अब नहीं
अभिषेक। और हे महारानी कैकेयी, तुमने विवेक से ये वचन नहीं मांगे, क्योंकि मैं भरत का राज्य इस आंखों से देखना चाहता था, परंतु वो तुम्हारे मनोरथ से पूर्ण नहीं हो सकेगा। केव सुभावन छल मन माही, जीवन मोरि राम। और हे महारानी कैकेयी, मैं तुमसे सत्य बात कहता हूँ कि बिना राम के मेरा जीवन अधूरा है, क्योंकि मुझे राम प्राणों से भी अधिक प्यारा है। समुझ देखी जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरसिया दीना। और हे महारानी कैकेयी, यह जीवन राम के बिना अधूरा है, क्योंकि मैं इस नेत्रों का लाभ नहीं ले सकता हूँ। होत प्रात मुनि बेश धर, जो न राम बन जाए। होत प्रात मुनि बेश धर, मोहन मरनी राम समुझी महाराज, कहिए। अगर प्रातः काल होते ही श्री राम 14 बरस वन के लिए नहीं गए तो फिर समझ लो मेरा मरना निश्चित हो जाएगा। मुझे तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, परंतु आपको इस जीवन में अपयश का धारण करना ही पड़ेगा। कई पद विनय कीन बेटारी, जन दिन कर कुल हो में कुटारी। मांग मांग वही देव तो ही, राम विरह जन्मास कोई। हे महारानी कैकेयी, मैं अपने प्राण तुमको दे सकता हूँ, पर राम इस आंखों से ओझल हो ये मैं नहीं देख सकता। पार वीर सेवक सचिव करे उदय रवि, जागे अजब जमदपति कारण कवन विशेष। मंत्री सुमन जी, आज क्या कारण है महाराज जी अभी तक जागे नहीं है? इसका कारण पता लगा के आइए। राम 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 कीजिए काज रजाय सुपाई। महारानी कैकेयी के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो मंत्री सुमंत, आओ। के महारानी, हाँ महाराज बड़े व्यथित दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है? राम सुनो मंत्री सुमंत, परीन राजय नींद निसे। आज आपके महाराज को सारी रात्रि राम 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 कहकर के बीती ही है। इसका कारण तो विधाता ही जानता है, परंतु तुम एक कार्य शीघ्रता से करो। जाओ ज्येष्ठ पुत्र राम को बुला करके ले आओ, वो अपने पिताजी से सारा समाचार पूछ लेंगे। जाओ महारानी, जो आज्ञा महारानी। राम सुमंत आवत देखी, आदर कीन पिता समले। यशस्वी हो रामलाल। हे राजकुमार रामलाल, आपको माता कैकेयी ने शीघ्र अति शीघ्र महलों में बुलवाया है। मोह कह मात तात दुख कारण। प्रणाम महारानी। प्रसन्न हो। राजकुमार रामलाल पधार चुके हैं। प्रणाम माते। आयुष्मान भव कल्याण। करी जतन जय हो निवारण। हे माता, हाँ बेटा, मुझसे पिता के दुख का कारण कीजिए, जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं। सुनम राम सब कारण ये हूँ, राजय तुम पर बहुत स्नेह। कि बेटा राम, तुम पूछ रहे हो कि पिताजी के दुख का कारण बताओ, मैं उसका निवारण कर सकूं। परंतु ही राम, सब बातों का एक ही कारण है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें ज्यादा ही कुछ प्रेम करते हैं। इससे सबसे बड़ा कारण दूसरा नहीं है। हे पिता, हुआ ये क्या? तुमको क्यों मूर्छा आई है? किसी रोग ने घेरा है
या कोई विपदा आई है। माता माता, मंत्री मंत्री, यह ऐसे क्यों उकुलाए हैं? मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? देन कहे मोई दुई बरदाना, मांगो जो कछ मोई सुहाना। और ही राम, तुम्हारे पिताजी ने मुझे द्वय वरदान देने को कहा था, तो मेरे मन को जो अच्छे लगे वह द्वय वरदान मैंने तुम्हारे पिताश्री से समय आने पर उनसे मांग लिए हैं राम। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बेटी मनो तन धरी नितुराई। बस इन बातों को सुनकर के तुम्हारे पिताजी का ये हाल है राम, बस और कोई दूसरा कारण नहीं है। सुन जननी सोही सुति बड़ी भागी, सुन जननी सुति बड़ी भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात। सुनिए माता। हाँ बेटा। वे पुत्र बड़ा भाग्य है जो पिता माता के चरणों में करने वाला हो। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भात तुमोर, तेई मैं पितु आयस भौरी सम्मत जननी तो। ही जननी सुनिए, वन में मुनिगण का मिलना, इसमें सब प्रकार से मेरा बड़ा काम होगा। हे माता, बड़ भागी वह बेटा है जो पिता माँ का आज्ञाकारी है। हे माता, यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यहाँ खेद सदा ही रहा मन में। माता या पिता किसी ने ना दी कोई आज्ञा हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ। हे आज अहोभाग्य हमारा हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वप्न विचार करते थे, थोड़ा सा समय वन में दें तब जानेंगे दुख क्या है। जब थोड़ा समय दुख जनों के संभव है, बात और भी हो जिसका आधार करारा हो। मालूम मुझे ये होता है कोई अपराध हमारा हो माता। नहीं नहीं राम, शपथ तुम्हार भरत की आना, दूसरे हित न में कछु जाना। हे राम मुरारी, तुम्हें शपथ तुम्हारी है मुझे, और भरत की आन है, इसमें कोई और दूसरा कारण है ही नहीं बेटा, कोई नहीं है। तुम्हें अपराध योग्य नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। और ही राम, तुम इस अपराध के योग्य नहीं हो पुत्र, क्योंकि तुम माँ पिता और इस सारे परिवार को सुख देने वाली हो, भला तुम इस अपराध के योग्य तो हो ही नहीं। गई मुरचारा मही सुमरी, नभ फिर कर बटली। सच विराम आगमन कही, विनय समय सबकी। सच प्रणाम महाराज। राम 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 जी पधार चुके हैं। राम राम सच उठाई राम बेटा रे, शरण परत न राम निहारे। तात कहो कछु करम डिटाई, अनुचित क्षमय जान लरकाई। हे पिताश्री, हाँ बेटा राम। आप मुझसे कहिए, मेरा अनुचित बालपना जानकर मुझे क्षमा कीजिए। देख गुसाए पूछे माता, सुनि प्रसंग मय शीतल गाता। हे पिताश्री, जैसे ही मैंने माता से प्रसंग पूछा वैसे ही मेरा हृदय शांत हो गया।
धन्य धन जन्य जन्म जगती तलतासु पितई प्रमोद चरित सुन जासु। हे पिताश्री, उस पुत्र का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर माता पिता को आनंद हो। आयस पाल जन्म तुल पाई ए हो बे गई हो रजाई। हे पिताश्री, मैं जन्म फल कर पाकर 14 वर्ष बाद शीघ्र आपके चरणों के दर्शन पाऊंगा। विदा मातु सन आओ मांगी विदा मातु सन चलियो भवनी पगई पगई चलियो भवनी। हे पिताश्री, ये पुत्र राम, मैं माँ से आज्ञा ले जाता हूँ, फिर जाते समय आपके चरणों के दर्शन करके जाऊंगा। आज्ञा दीजिए। अस कहे जाओ राम। राम गवन तब की अस कहे राम